सारी बातें एक बार फुल स्क्रीन अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि देखिए इस बजट में जिस तरह से कोविड वैक्सीन को लेकर 35,000 करोड़ का पहले से ही आवंटन अलग कर दिया गया है, उसको लेकर भी विपक्ष का सवाल है। और इस बीच आप देख रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाने की बात थी उस पर फिर वो तटस्थ दिख रही हैं। लेकिन इसी के साथ जिन जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आवंटन हो रहा है वो भी हम आपको बता दें। पुरानी कारें स्क्रैप होंगी, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स बनेंगे, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2 का ऐलान किया गया है, उसमें 1,41,000 करोड़ का खर्च होगा अगले 5 साल में। स्वच्छ हवा, इस बार पोल्यूशन पर जोर है, 2,000 करोड़ उसके लिए आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य का बजट 94,000 से बढ़ाकर 2,23,000 किया गया है, ये बहुत बड़ा जंप है। 17 नए पब्लिक हेल्थ जो यूनिट्स है उनकी बात है शहरों के लिए। जल जीवन मिशन, ये प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे, स्वच्छता अभियान के बाद जल जीवन मिशन इस सरकार का, नल वाला टैप वाला पानी हर घर में पहुंचे, इसको लेकर सरकार बहुत गंभीर दिखी है और वो आउटले एक तरह से आप कह सकते हैं इस पूरे बजट में दिख रहा है। लेकिन बात घुमा फिरा कर वहीं पर पहुंच रही है जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। क्या सोना और चांदी सस्ता हुआ है? ये कई लोगों के चेहरे पर खुशी लाएगा, लेकिन वहीं मोबाइल और चार्जर की कीमतों में इजाफा होगा। ड्यूटी जहां जहां बढ़ाई गई है वहां पर कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन क्या मोबाइल और चार्जर पर ड्यूटी बढ़ाने से जो मेक इन इंडिया यानी इंडिया में जो मोबाइल्स बन रहे हैं, जो देसी कंपनियां हैं, उसको फायदा, उसको बूस्ट मिलेगा? इन सब पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। लेकिन जितना भी विपक्ष का इस वक्त क्रिटिसिज्म है बिजौन साहब, वो यही लेकर हो। मनीष तिवारी लिखते हैं कि जो पारिवारिक जो फैमिली सिल्वर है उसको आप बेच रहे हैं, मतलब जो आपके पास, वो भी उसको सोना चांदी सोना और डायमंड नहीं कह रहे हैं, फैमिली सिल्वर ही कह रहे हैं। उनको भी पता है कि बहुत ज्यादा कीमत उन चीजों की नहीं है उन कंपनीज की जिसको बेचने की बात हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो वित्त मंत्री का टॉकेथॉन था, लगातार वो बोलती गई, उसमें उनका कहना है कि वो सीरियसनेस नहीं दिखाई दी है। वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी को बड़ा करने का तो रोड मैप नहीं है, आप पारिवारिक चांदी जो आपने बचा के इतने सालों से रखा था उसको बेच रहे हैं। नहीं, हम तो सोचते हैं कि ये बहुत ही रियलिस्टिक बजट है। रियलिस्टिक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो आप संभव है, जो आप कर सकते हो, उसको कर रहे हैं। तो हम बार बार यही चीज कह रहे हैं कि जो हमारे संपत्ति, पब्लिक सेक्टर क्या है, हमारे पैसे हैं, हमारे पैसे को यदि आप ठीक से उसको सही ढंग से नहीं उपयोग में लाए हो तो उसको आप उपयोग में लाइए। और क्या उपयोग में लाइए? उसको डिसइन्वेस्ट कीजिए। यदि कोई खरीदने वाले हैं उनको बेचिए, उस पैसे को लेकर और कहीं, जैसे पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, रेलवेज की मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, पीपीपी मॉडल की बात हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर का, इंश्योरेंस सेक्टर, इसी हमारे देश में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इतने लो है कि हम लोग अभी तक 10% लोगों को भी इंश्योरेंस से कवर नहीं कर पाए।